यहाँ पे आते हैं, रिव्यू टैब में जाते हैं। पहला ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, तो हम आते हैं यहाँ पे लिखते हैं वो फार्मूला इज इक्वल स्टूडेंट वाला। हाँ हो तो जाए, लेकिन ज़बरदस्ती लिखा था नहीं है। यहाँ पे जानेंगे और यहाँ पे बात कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पे आइए और इसमें हम कुछ चेंजिंग करते हैं, जैसे इस पॉइंट को हम कुछ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे एरर आ गया, जैसे PKYNT आ गया है, मतलब एरर आ गया है। ऑनलाइन में थोड़ा सा हम इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं। ये देखिए यहाँ भी एरर हो गया। यहाँ पे आते हैं, इसमें भी कुछ ऐड कर देते हैं, इसमें भी एरर आ गया। फ्यूज में जाकर कुछ हटा ही देते हैं, तो इसमें एरर नहीं आया, ये सही वर्ड है इसलिए नहीं आया। इसमें जाकर कुछ देखिएगा, जहाँ जहाँ हमने कुछ गलती किया है, ज़बरदस्ती जहाँ जहाँ कहीं कुछ इधर उधर किए हैं, उसमें हुआ क्या है, एरर आ गया है, रेड आ गया है कलर का। ठीक है, अब इसमें हम जाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर पर, तो F7 इसका शॉर्टकट की होता है। F7 का प्रयोग भी बताए थे कि वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 दबाते हैं, या फिर हम जाकर इस पर क्लिक कर देंगे तो सेम काम करेगा। तो इसमें जैसे ही आएंगे तो पहले डिटेक्ट करेगा पहला वर्ड एरर। तो पहला वर्ड एरर कर रहा है कि PK पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को आप क्या करिए कि मतलब कि कह रहा है कि हिंट दे रहा है कि आप शायद पॉइंट लिखना चाह रहे थे, शायद आप पोकिंग लिखना चाह रहे थे। तो बताइए कि दोनों में से क्या लिखना चाहते थे। तो हम चाहते हैं कि दोनों में से कोई लिखना नहीं चाहते, हम जो लिखे हैं वही सही है। तो इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, चाहे इग्नोर ऑल करेंगे तो मतलब जितना भी एरर रहेगा सब। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अगर इग्नोर कर देंगे तो देखिए PK पॉइंट जो था वो यूँ कहते हैं हो गया, और ये सही भी हो गया, रेड लाइन भी हट गया क्योंकि हमने इग्नोर कर दिया। दूसरी बात कि हम इग्नोर नहीं करेंगे अब की बार, ये वाला गलत है, और ये बता रहा है कि शायद आप ऑनलाइन लिखना चाह रहे थे इसलिए, लेकिन गलती से ये ऑनलाइन थोड़ा सा मतलब तो फिर भी गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग गलत है, तो गलत है तो इसको सुधारना है, तो हम सिंपल चेंज कर देंगे अब की बार। चेंज हो गया, यहाँ पे सुधर गया। और फिर आ गया ये वाला गलत है, तो ये वाला गलत है तो हम क्या करेंगे, इग्नोर ऑल भी कर सकते हैं, तो इग्नोर ऑल करेंगे तो भी हट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट पर, ये वाला भी गलत है और इसका हिंट्स दे रहा है बहुत सारा। अब ये पैनल को हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहाँ पे दाब कर और पैनल को इधर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे थीम गलत है, यहाँ पे हिंट दे रहा है कि आप क्या लिखना चाहते थे। तो यहाँ पे थीम में जो भी लिखना चाहते हैं अगर ये सही है तो हम क्या करेंगे, अपने डिक्शनरी में इसको ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड करेंगे तो जब गलती लिखिएगा तो सही है बताएगा, तो ऐड नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देंगे कि चाहे आप जो भी करना चाहते हैं इग्नोर करिए, इग्नोर ऑल करिए, ऐड करिएगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल ऐड नहीं करते, हम इसको चेंज करते हैं, थीम्स के साथ चेंज कर देते हैं, यानी सही वर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे जितना भी एरर था वो सारा एरर हमारा सही हो चुका है। अब इसका चूंकि काम क्या होता है, रिव्यू का मतलब ही होता है कि फिर से देखना। अगर पीछे इतने सारे टैब्स में आपने काम कर लिया है, डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए हैं और अंततः प्रिंट करने जा रहा है, तो एक बार ये कहता है कि ऐसा करिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट में रिव्यू कर दीजिएगा, कहीं रेड लाइन आया है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ से ये काम होता है स्पेलिंग एंड चेक का। फिर से आते हैं तो अभी कहीं एरर नहीं है, फिर से हम एरर क्रिएट कर लेते हैं Ctrl+Z करके। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे PK पॉइंट लिख दिया है इसमें, तो जो भी है। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिखते हैं प्रमोद, स्पेस देंगे तो देखिए प्रमोद जैसा लिखे हैं तो एरर बता दिया। पता है क्यों? क्योंकि प्रमोद, हाँ वर्ड, ये प्रमोद का नाम तो सही है लेकिन फिर भी गलत लिख रहा है। तो हाँ, इसके डिक्शनरी में ये प्रमोद नाम का वर्ड ऐड नहीं है। हाँ बगल में प्रेमी लिखा सकता, प्रेमी को लिखा सकता। यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले कर्सर को यहाँ पे हम रख लेते हैं, इसको पहले बताइए, यहाँ पे हम कर्सर रख लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे भैया, फिर से जाते हैं इस पर, स्पेलिंग पर जाते हैं तो PK पॉइंट वाला हम इग्नोर कर लेते हैं, फिर चेंज कर देते हैं, हटाइए। दूसरे पर आ गया, यहाँ से ये कह रहा है कि आप ये लिख सकते थे, प्रेम्ड लिख सकते थे, जो भी है।
यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि प्रमोद हमारे अकॉर्डिंग सही है, इसके अकॉर्डिंग गलत है, तो हम चाहते हैं कि इसको ऐड कर दें। तो ऐड कर देंगे तो प्रमोद को जब भी लिखेंगे ना तो आप समझ जाएगा कि वो प्रमोद हमारे अंदर है, हम उसको गलत नहीं करेंगे। तो ये होता है ऐड हो गया। अब ऐड हो जाएगा तो कभी गलती नहीं करेगा। अब बाकी इसी प्रकार से फिर जो आया है इग्नोर ऑल, ऐड, चेंज ऑल, जितना भी होगा चेंज ऑल करिए, सब में चेंज हो जाएगा। मतलब जो सिलेक्टेड रहेगा, जितना दूर सिलेक्टेड रहेगा वो चेंजेज ऑल हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम ऐसा करते हैं कि चेंजेज ऑल का जो ऑप्शन है, यहाँ भी गलती है, एक और कहीं गलती है, हाँ थीम्स भी है, तो दो एगो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसको भी हम कंट्रोल दबाकर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ भी सिलेक्ट, यहाँ भी सिलेक्ट। अब हम क्या करते हैं, चेंजेज ऑल करके देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ भी, और ये वाला चेंजेज ऑल करने के बाद भी नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए था। खैर चेंजेज ऑल, ओके, चेंजेस ऑल में एक ही साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। खैर फिर से ना, खराब नहीं हुआ है, फिर से हम एक बार प्रयास कर लेते हैं। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो कौनो बात नहीं, ऐसा हूँ हो रहा है ना। यहाँ पर यह वाला का आइए, तो ये स्पेलिंग चेक मतलब होगा। अगर देखिए सिंगल मतलब अगर या तो बारी बारी से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सिलेक्ट ऑल करने के बाद भी किसी भी तरह से एरर सुधर जाना चाहिए। दूसरी बात की कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से एरर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करके भी हम एरर इग्नोर ऑल कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे, इग्नोर ऑल कर देंगे तो इग्नोर ऑल हो जाएगा। यहाँ भी जाइए, जितना रहेगा तो इसमें आप इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर ऑल कर देते हैं, इग्नोर हो जाएगा। मतलब यहाँ से भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक कर से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये बात समझ लेना। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डिफाइन का एक ऑप्शन आता है, इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, डिक्शनरीज खुलकर आता है। लेकिन ये डिक्शनरी किसी वर्ड के बारे में ये डिफाइन करेगा। डिफाइन मतलब डिफिनीशन उसका देगा। जैसे वीडियो वर्ड है ना, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से डिफाइन में जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टू गेट अ फ्री प्रीमियम डिक्शनरी फ्रॉम द ऑफिस शेयर यू मस्ट बी ऑनलाइन। मतलब आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। जैसे आज भी डिक्शनरी हम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वहाँ पे सारा मतलब दिखाता है, क्या बोलते हैं, जैसे वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो वहाँ पे जैसे वर्ड लिखेंगे तो उसका मीनिंग बताएगा कि वीडियो किसे कहते हैं, व्हाट इज वीडियो। तो वीडियो को डिफाइन करके दिखाएगा। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ना। अभी ऑनलाइन आया, एक बार ऑनलाइन आया नहीं तो दूसरा का दिन हमारा फॉर्मेट करेगा पड़ेगा, कन्फर्म बात सिस्टम के। अभी होमे कहीं नहीं हो, ऑनलाइन के लिए अपडेट मांगे लगा। कौन सी ना होगा तो आप लोग अपडेट किए होंगे, डेटा देखकर अपडेट अपना डाटा अपडेट जिस दिन कर देंगे उस दिन बता देंगे। क्योंकि इसमें भी बताए थे ना आप लोग को, इंसर्ट में बताए थे, ये सब ऑनलाइन वाला बताए थे, याद है। तो उसी प्रकार से जिस दिन अपडेट कर देंगे उस दिन बता देंगे आप लोग को, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, केवल देने का। आइए इधर आते हैं यहाँ पे रिव्यू में। ड्रा होता नहीं, कहीं बेवकूफ़ नहीं ना बना हुआ। आइए ठीक है, डिफाइन समझ गए, मतलब ये डिफाइन। थेसरस का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। आप शिफ्ट के साथ F7 दबाइएगा तो भी काम करेगा। और पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सिनोनिम्स होता है, चाहे थेसरस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए इसको वीडियो का हमें देखना चाहिए, यहाँ पे हम जाएंगे, सिंपल क्लिक करते हैं थेसरस पर। थेसरस पर जैसे क्लिक किया तो पॉइंट को ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम जाएंगे और इस पॉइंट को हटाकर हम लिखते हैं गुड। और यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन दिया है इस पैनल में, इस पैनल को यहाँ पे हम उठा कर रखते हैं। यहाँ पे गुड लिख दिए हैं और गुड जैसे लिखे हैं तो यहाँ पे आ गया है, देखिए डिसेंट। गुड मतलब अच्छा होता है, डिसेंट माने भी अच्छा होता है, रेस्पेक्टेबल मतलब भी अच्छा होता है, प्रशंसनीय होता है, मॉडल मतलब नैतिक होता है, अपराइट मतलब सबका मतलब लगभग मतलब सब सेम होता है, अच्छा ही होता है, सराहनीय भी होता है, बेनिफिशियल होता है, प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हटाते हैं तो इसका मतलब समझ गए ना। सिनोनिम्स देखने के लिए एंटोनिम्स दिया है इसमें, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, देख लीजिए। नहीं, सब सिनोनिम्स भी दिया है, एंटोनिम्स यहाँ पे नहीं दिया है, सब सिनोनिम्स है, हटाइए। अब यहाँ पे आते हैं, थेसरस में केवल एक ही वर्ड का अनेक वर्ड देखना है सेम मीनिंग वाला, तो आप देख सकते हैं।
ABC वर्ड काउंट में जाएंगे तो यहाँ पे बताएगा आपका ये बताएगा कि कई गो पेज लिए हैं, अभी वर्ड्स कितने हैं। तो वर्ड्स आप कितना मतलब यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है शायद कोई वर्ड, यहाँ पे देखिए वर्ड एक सिलेक्ट हो गया, जिसके वजह से वर्ड हमारा एक को दिखा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको काट देते हैं, वर्ड को हटा देते हैं, अब जाकर यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए वर्ड कितना दिखा रहा है। पेजेस के कई है, 2 है पेजेस मात्र। वर्ड्स कितने हैं 240। कैरेक्टर नो स्पेस के साथ कैरेक्टर 1070 और कैरेक्टर के साथ मतलब स्पेस के साथ कैरेक्टर कितना है 1305। पैराग्राफ कितना है, पैराग्राफ 5 गो है, इसमें काउंटिंग करेंगे तो पैराग्राफ 5 गो दिखेगा। लाइंस कितने हैं 30 गो है। इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्सेस नोट फुट नोट एंड इंडनर्स, मतलब अगर इस पर क्लिक रखिएगा तो ऊपर जो डिटेल्स दिखा रहा है ये सब किसके साथ आएगा, इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में भी अगर कुछ लिखे होते तो उसको भी काउंट करता है अगर इस पर क्लिक करते हैं और उसमें ऐड करके इसमें बताता है कि टेक्स्ट बॉक्स में और मैटर कितना लिखा है। तो टेक्स्ट बॉक्स तो कोई लिए नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स लेकर अगर कुछ लिखते हैं तो वो भी काउंट करेगा। साथ ही साथ नोट फुट नोट और इंड नोट लगाएंगे, पता है फुट नोट इंड नोट क्या होता है, उसको अगर लगाएंगे तो उसमें जितने भी वर्ड आता है क्या नहीं क्या पता, अच्छा पता हो जाए कहियो, मौका मिलेगा तो बता देंगे। इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स फुटनोट के सहित जितना भी वर्ड रहेगा उसको भी कर देंगे। बात समझ गए हैं। ट्रांसलेट पर आएंगे, क्या दिक्कत, देखिए ये सब ऑनलाइन काम करेगा, ये सब ऑनलाइन काम करेगा। तो एक दिन आप लोग को जितना भी इसमें रिव्यू टाइप का ऑनलाइन वाला प्रोसेस है सब एक दिन बताएंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार बता देते हैं, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट कर रहा है, अभी डॉक्यूमेंट हमारा इंग्लिश में है ना, इस सबको अगर ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है तो आप इस पर जाइए और पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट हिंदी में कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। चूज डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन लैंग्वेज कह रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट फ्रॉम किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में करना है तो यहाँ पे चूज करते हैं हमें। देखिए नो सर्विस अवेलेबल है, अगर यहाँ पे सर्विस अवेलेबल होता तो यहाँ पे चूज करने के लिए देता कि ऊपर वाला इंग्लिश से किस में करना चाहते थे तो ऊपर वाला में इंग्लिश चूज कर लेते और नीचे वाले में जो भी ट्रांसलेटेड लैंग्वेज करना है मतलब ट्रांसलेट टू किस में तो उसको लैंग्वेज को हम चूज करके और यहाँ पे करते हैं। अब ये चूंकि सर्विस इसमें अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है, तो ये नहीं आएगा। ट्रांसलेट टू किस में बहुत आगे बढ़ते हैं। देखिए लैंग्वेज पे जाएंगे तो सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे जाएंगे तो ये भी सारा आपका जो भी प्रूफिंग लैंग्वेज रखिएगा। तो अभी हमारा प्रूफिंग लैंग्वेज कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स वाला है, तो यहाँ पे सिलेक्ट है ना यूनाइटेड स्टेट्स। अगर प्रूफिंग लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं, इंडिया वाला रखना चाहते हैं तो इंडिया सेट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वही रखेंगे। इसमें और भी लैंग्वेज है उसको मत करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए आप अपना जो लैंग्वेज है इसमें बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है उसी को रहने दीजिएगा, दूसरा चेंज करेंगे हिंदी भी होगा, सब हुई देख लेते हैं। हिंदी एच से ना आता है जी जी, तो देख लेते हैं अगर होगा तो होगा। रस्सी हिंदी नहीं है जी, ठीक है इसको हटाते हैं। यहाँ से मतलब प्रूफिंग लैंग्वेज जो सेट करना है यहाँ से कर दे। बाय डिफॉल्ट हिंदी सॉरी बाय डिफॉल्ट आप क्या बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट वाला रखिए या फिर आप हिंदी मतलब इंग्लिश वाला रखिए, मतलब इंडियन इंग्लिश वाला रखिए, दोनों में से कोई रख सकते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज की बात है कि कौन सा लैंग्वेज प्रूफिंग लैंग्वेज रखना चाहते हैं जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे न्यू कमेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे किसी वर्ड में अगर कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू कमेंट पे जाइए और उस वर्ड का कमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। बताएं तो ये शुरू में इंसर्ट टैब में बताए होंगे लेकिन ये सब नहीं आया होगा आपको। कमेंट वाला हाँ तो यहाँ पे इस वर्ड में कमेंट लिखना है तो ये कर सकते हैं। पावरफुल में कमेंट देना है तो इस पर क्लिक रखेंगे, न्यू कमेंट करेंगे तो ये पावरफुल का यहाँ पे वर्ड आ रहा है। फिर इसी लाइन में हेल्प पर करना है तो इसी लाइन में हेल्प पर न्यू कमेंट कर देंगे तो यहाँ पे शो कमेंट कर रहा है। अभी दूसरे लाइन में जाते हैं पेस्ट पर, इसमें कमेंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा। फिर तीसरे लाइन में आते हैं ऑल्सो पर क्लिक करते हैं, न्यू कमेंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा कमेंट आ रहा है। यहाँ पे कमेंट जो आ रहा है ना इसी को बोला जाता है बैलून। ये जो आ रहा है ना एरिया
इस एरिया को बैलून बोला जाता है। हाई हाई एरिया जो है ना, इस एरिया को बैलून बोला जाता है। आगे पता चलेगा बैलून क्या होता है। बैलून मतलब गुब्बारा, गुब्बारा वाला ना, मतलब यहाँ दूसरा बैलून, हैप्पी बर्थडे वाला। बबुआ कैमरा होता है कौन सा रखा ए हम ना भाई निशान भी है गलत है होगा नाम बोलने में यही करते हैं। यहाँ पे आइए, न्यू कमेंट ऐड करना है। अगर किसी कमेंट को डिलीट ऐसी में लगाई कैमरा रूम में रूम में सारा एक्टिविटी लोग की का टीवी कैमरा का है देख रहा था मैंने। जिसके ऊपर भरोसा नहीं रहता ना, कैमरा उसी के लिए लगाया जाता है। आप लोग को तो काफी ज्यादा भरोसा है। भरोसा काफी ज्यादा बुलाइए दे आइए, यहाँ पे अगर कमेंट को डिलीट करना है तो इस पर जाइए और इसको सेलेक्ट कर दीजिए और इसको कमेंट को डिलीट कर दीजिए। यहाँ कमेंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल जाएंगे और यहाँ पे कमेंट क्या करना है, डिलीट करना है। अब यहाँ पे ये जो शो कर रहा है ना सभी कमेंट, इस तरह बैलून दिख रहा है, इस बैलून को हमें छुपाना है तो शो कमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो इस पर हट जाएगा और ये कमेंट अब इस प्रकार से शो करने लगेगा। जब इस प्रकार से करेगा तो आप सिंपल इसको भी डिलीट कर सकते। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट पर क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ भी जाएंगे और इसको डिलीट करना है तो इसको भी डिलीट, सॉरी कमेंट के अंदर कमेंट कर दिए। अब सारा कमेंट डिलीट, अभी 2 कमेंट है, इस पर जाएंगे, क्लिक करना है, डिलीट कर दीजिए। अब जैसे हम सबको डिलीट किया, कंट्रोल जेड करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। अभी हमारे पास मेरे ख्याल से सारा कमेंट आ गया है जितना है। इसको हटा दीजिए यहाँ से। अभी यहाँ पे शो कर रहा है कितना कमेंट है, शायद मेरे यहाँ से एक लाइन में 3 गो है, फिर इसमें 1 गो है। तो हम आते हैं यहाँ पे कर्सर रखते हैं और यहाँ पे प्रीवियस तो हो जाएगा नहीं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट वाला ये शो किया, फिर नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, जितना भी रहेगा सारा कमेंट शो करेगा। प्रीवियस जाना है तो प्रीवियस हम जाएंगे, प्रीवियस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कमेंट ऐड करना, डिलीट करना, प्रीवियस करना, नेक्स्ट करना, शो कमेंट करना। जो भी कमेंट दिख रहा है वो सबको एक साथ शो करा देना, इसको एक साथ हटा देना। ये होता है आपका मतलब शो कमेंट्स। ट्रैक चेंजेस में आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, ट्रैक चेंजेस और लॉक ट्रैकिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है कि कुछ भी आप अपने डॉक्यूमेंट में किए हैं उसका ट्रैकिंग रखेगा कि आपने क्या क्या एक्टिविटी किया है अपने डॉक्यूमेंट में। तो जैसे अभी कमेंट हमने ऐड किया है तो ये ट्रैक ठीक है। तो अभी हम कमेंट अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। इस पर जाकर क्लिक करके और डिलीट कर देंगे, क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे, क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे, क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, अभी कुछ नॉर्मल हमारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अभी कमेंट हम समझ चुके हैं, यहाँ पे हटा सकते हैं। ट्रैक चेंजेस पर आते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ट्रैक चेंजेस का मतलब पहला अगर इस पर क्लिक कर देंगे, ऊपर क्लिक करेंगे देखिए पूरा हाईलाइट हो जाएगा। फिर ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन है। ऊपर करेंगे तो अलग भाग में आ रहा है, इस पर जाएंगे तो अलग भाग दिख रहा ना, इसी में 2 खंड है। अब इसी पर क्लिक करेंगे तो वहीं 2 खंड, एक ऊपर के लिए होता है एक नीचे के लिए होता है। तो ऊपर में जाएंगे तो ट्रैक चेंजेस में पहले क्लिक करके देखते हैं क्या हाल चाल है। इस पर जाएंगे और ये ट्रैक चेंजेस हमारा हाईलाइट हो गया। इसका काम क्या होता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी कुछ भी चेंजिंग किया है तो उसको ट्रैकिंग करेगा। यहाँ पे जाएंगे, जैसे वे को हम ट्रैकिंग करना चाहते हैं, इस पर जाएंगे और सिंपल वे को डिलीट कर देंगे। देखिएगा वे को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट जैसे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है, रेड कलर का आ गया ना, यानी ट्रैकिंग कर रहा है कि इसमें समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो हुआ है। तो इसमें कर दिए हैं, कुछ तो हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ट्रैकिंग किया है ना तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है सिंपल मार्कअप का, इस पर जाएंगे और इस पर सिंपल मार्कअप पर क्लिक करेंगे तो ये अभी सिंपल मार्कअप में ऐसे दिख रहा है। अब जैसे ऑल मार्कअप करेंगे तो देखिए ये जो हम डिलीट किए थे वो क्रॉस आ गया है और इसके बदले में क्या लिखना चाहते हैं, तो जैसे इसके बदले में वे के जो बदले में हम लिखना चाहते हैं, वे के बदले में लिखना चाहते हैं काट कर बी लिख देते हैं। वे के बदले में बी लिख दिए हैं। तो ये क्या करता है कि जो वर्ड आपका गलत है उसको हम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि उस वर्ड को क्रॉसिंग करेंगे और अगला वर्ड हम नेक्स्ट लिख लेंगे। अभी इसमें हम काम किए हैं, ये चीज़ हम यहाँ से जो मार्कअप ऑल कर रहे थे और सिंपल मार्कअप कर रहे थे हम यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो जो क्रॉसिंग वाला था वो गायब हो गया और बाकी जो बच गया वो आ गया। अब इस पर भी हम क्लिक करेंगे रेड लाइन पर तो ये ट्रैकिंग करेगा। इस पर जाएंगे तो ये देखिए ऐसे नॉर्मल यहाँ पे क्या चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल मार्कअप और एक सिंपल मार्कअप, ये ना दिख रहा है ऑल मार्कअप सिंपल मार्कअप। और यहाँ पे हम जाते हैं इसके अंदर तो एक दिया है नो मार्कअप, मतलब हमने चेंजिंग ट्रैकिंग तो किया है, इसके अंदर हमने चेंजिंग किया है
लेकिन हम चाहते हैं कि उसका मार्कअप शो ना कराएं, तो इस पर क्लिक कर देंगे, मार्कअप शो नहीं होगा। लेकिन इसमें काम कुछ हुआ है, मार्कअप शो नहीं हो रहा है क्योंकि हटा दिए हैं। इस पर जाएंगे, ओरिजिनल करेंगे तो जो ओरिजिनल में था वो आ जाएगा। तो पहले हम ऑल मार्कअप कर लेते हैं और ओरिजिनल पर अब जाकर क्लिक करते हैं। तो देखिएगा ओरिजिनल में हमारा वे था तो वे ही रह जाएगा, लेकिन इसमें चेंजिंग किया गया है, बस ओरिजिनलिटी को यहाँ पे दिखा रहे हैं और यहाँ पे ऑल मार्कअप करेंगे तो ये दिखाएगा। अब हम चाहते हैं कि वे जब गलत है तो वे को हम हटा दें और बी हमारा आ जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल जाकर इस पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार सेलेक्ट करेगा और दूसरी बार में ये एक्सेप्ट कर देगा और उसको हटाकर बी कर देगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ऑल मार्कअप, सिंपल मार्कअप में ऐसे दिखेगा और आपका ऐसे दिखेगा। मतलब ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट में चेंजिंग किया गया है। तो इस चेंजिंग को ट्रैकिंग करता है, मतलब ट्रैक करता है, देखते रहता है कि कहाँ कहाँ आपने क्या किया है। तो एक तो ये हुआ कि आप ट्रैकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात कि आप ट्रैकिंग कर दिए हैं तो कोई भी आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाएगा और हटा देगा, ट्रैकिंग को हटा देगा, हटाएगा ना। तो यहाँ से ट्रैकिंग को हटाकर और यहाँ से हम जाकर फिर से देखेंगे तो ये हट जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी चेंजिंग किया गया है ये ट्रैकिंग कोई इधर उधर ना कर सकते। अब ट्रैकिंग को कोई भी आएगा यहाँ पे ऑल मार्कअप करेगा और मार्कअप पे यहाँ पे क्लिक करके और देख सकता है कि क्या कहाँ चेंजिंग किया गया है। ऐसे नॉर्मल में तो ऐसे दिखता है, सिंपल मार्कअप में पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रैकिंग किया गया है तो ये बताता है ट्रैकिंग से होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैकिंग को हम लॉक कर दें कि कोई आए और इसमें कोई भी चेंजिंग ना कर पाए, चाहे कुछ भी ना कर। तो हम ट्रैक चेंजेज पर पहले तो हमारा चेंजिंग मतलब ये क्लिक रखते हैं और इस पर जाएंगे, इसको लॉक कर देंगे। तो लॉक जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 कर देते हैं और पासवर्ड डालना होगा कि कभी भी कोई आएगा इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा तो इसमें चेंजिंग। अब इसमें जाएंगे, अब इसमें ट्रैकिंग को हटाने की चाहे कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा अब ट्रैकिंग का काम कर रहा है ये वाला। अब क्लिक कर रहे हैं लेफ्ट क्लिक तो ट्रैकिंग काम नहीं कर रहा है, नीचे वाला ऑप्शन काम करेगा क्योंकि यहाँ से लॉकिंग किया है तो यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा तो इसलिए काम करेगा। लेकिन अब हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी ट्रैकिंग का यूज नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि इसमें ट्रैकिंग करते हैं, डिलीट जैसे करते हैं तो पता है ट्रैकिंग में क्या होता है, रेड हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार लॉक हो चुका है, अब हम चाहते हैं कि वो जो ट्रैकिंग हुआ है इसको हम चेंज करें। यहाँ पे चेंज करें तो पासवर्ड मांगेगा, फिर से हम ट्रैकिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे ये लॉक करके तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लॉक ट्रैकिंग पर क्लिक करके 1 2 3 हमें पासवर्ड लगाना होगा, ओके करेंगे। अब ये देखिएगा दोनों काम करेगा, ये भी काम कर रहा है, फिर से कर रहा है कि लगाना है। अब इसको भी हम हटा सकते हैं, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हाईलाइट हो गया, बात समझिए। तो ये होता है ट्रैकिंग करना। अब दूसरी बात कि यहाँ पे हम अब इस डॉक्यूमेंट को हम कभी भी सेव कर देंगे, Ctrl+S दबा देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं कहीं भी। तो इसमें HH के नाम से सेव कर देते हैं और सेव। अभी कभी भी हम आएंगे इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव रहेगा ट्रैकिंग के साथ। इस पर जाइए, वर्ड को ओपन करिए और ये जाकर देखेंगे तो ट्रैकिंग के साथ हमेशा रहेगा, कभी भी आप इसमें ट्रैकिंग कर सकते हैं। इस पर आइए, इस पर आइए, HH वाले फाइल को ले लीजिए और ये हमारा ट्रैकिंग अभी भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम ट्रैकिंग को एक्सेप्ट करें कि ना करें, कैसा दिखाना चाहते हैं आप यहाँ से दिखा सकते हैं। रिव्यू में जो है और यहाँ से ये तो समझ गए, इसमें के चारों ऑप्शन समझ गए कैसे करना है। नीचे आते हैं शो मार्कअप। अभी कह रहा है कि मार्कअप में क्या क्या करना है। कमेंट्स है तो कमेंट्स अभी तो ऐड किए नहीं है तो मार्कअप में हमें दिखाई नहीं देगा। कमेंट ऐड किए होते तो ये मार्कअप में भी दिखाता। हम आते हैं यहाँ पे और इसको कमेंट को ऐड कर लेते हैं, कहीं भी एक कमेंट ऐड कर देते हैं। पता है कमेंट कैसे ऐड किया जाता है, इस पर जाएंगे, न्यू कमेंट कर देंगे, कुछ लिखना है लिख दीजिए और ये कमेंट ऐड हो गया। जैसे कमेंट ऐड हुआ है तो यहाँ पे शो कर रहा है ना, क्योंकि ऑल मार्कअप है। जैसे इसको हम आकर सिंपल मार्कअप करते तो ये हट जाता है यहाँ से। ट्रैकिंग तो हुआ है, चेंजेस तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे ऑल मार्कअप करेंगे तभी ये शो करेगा। और ये किसको शो कर रहा है, कमेंट को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे शो में क्या करेंगे, शो मार्कअप में कमेंट पर क्लिक कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। अब देखिए कमेंट को नहीं शो करेगा, जैसे हम ऑल मार्कअप है फिर भी शो नहीं कर रहा है कमेंट को। तो किसके वजह से, इसके वजह से शो मार्कअप में जाएंगे, कमेंट को हटा दिए इसलिए कमेंट होते हुए भी शो नहीं कर रहा है। कमेंट ऐड किया है, शो नहीं हो रहा है। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो अब देखिए फिर से शो होने वाला, कमेंट वाला शो होने वाला। इसी प्रकार से इसमें आते हैं इंक वाला, थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है तो इसको बताएंगे थोड़ा सा। इसके लिए अलग से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंक का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग देखेंगे PDF जब मोबाइल में खोलते होंगे तो उसमें बहुत सारा ब्रश आ जाता है, आता है ना ब्रश। तो उस ब्रश में हम जो भी सिलेक्ट करके और जो भी मार्कअप करना होता है तो मार्कअप कर लेते हैं।
और उसी प्रकार से ये काम करता है, इंक वाला सेम काम करता है। जैसे हम यहाँ पे इसके लिए एक टैब और इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, जिसका नाम है डेवलपर, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन तो सेटिंग है। हाँ, तो उसमें जाकर यहाँ पे इनेबल करेंगे और उसमें कुछ लिखेंगे तो इंक की तरह, कलम की तरह बन जाएगा यहाँ पे, और आप इस पर मार्क कर सकते हैं, कहीं भी लिखिएगा। उसी इंक को जब लिखिएगा तो वो इंक बन जाएगा, और उसी इंक को छुपाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, दिखाने और छुपाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, इस पर भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको भी बताएंगे, जब ये वाला सब बता देंगे तो ये बताएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बताएंगे हम जरूर, छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल के लिए अभी छोड़ते हैं इंक वाला। इंसर्शन एंड डिलीशन का मतलब होता है कि क्या क्या चीज़ आप इंसर्ट किए हैं और डिलीट किए हैं उसको भी इसमें दिखाया जाए। तो हम अभी क्या करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन यहाँ पे हम किए हैं। तो अभी हम इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि इसको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। इंसर्शन और डिलीशन को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसमें रिव्यूइंग पेन में। इसमें जाएंगे और रिव्यूइंग पेन में जो भी हमारा चेंजेस हुआ है उस सबको दिखाने के लिए दोनों में से कोई एक इंसर्ट कर लेंगे। रिव्यूइंग पेन वर्टिकल, इसको क्लिक करेंगे तो वर्टिकली दिखाएगा, मतलब इस साइड दिखाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टली इस साइड दिखाएगा। तो वर्टिकली पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी चेंजेस हुआ है ना, यहाँ पे कर रहा है इंसर्टेड। तो इंसर्टेड में हमने अलग से क्या इंसर्ट किया था, बी को। तो ये बता रहा है कि आपने इंसर्टेड क्या किया था, बी को इंसर्शन में दिखा रहा है यहाँ पे बी में। अब इसमें हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन कर रहा है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है किसके वजह से, यहाँ पे क्लिक है इसके वजह से। अगर इसको हम हटा देंगे तो रिवीजन ऑन होने के बाद, और रिवीजन क्या होता है, यहाँ पे रिवीजन का ऑप्शन दिया है ना। रिवीजन क्या होता है कि जो भी हमने इसमें चेंजिंग किए हैं ना, किसी को कट कर दिए हैं, किसी को हटा दिए हैं, किसी को इधर उधर किए हैं, जो किसी में कमेंट ऐड कर दिए हैं, किसी को डिलीट कर दिए हैं, तो यही सब जितना इसमें चेंजिंग किया है उसी को हम रिवीजन बोलते हैं। इस साइड जो पेन आता है इसको बैलून पेन, बैलून बोलते हैं। तो यहाँ पे बैलून का भी ऑप्शन आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अभी इंसर्शन एंड डिलीशन यहाँ पे क्लिक है, इसलिए यहाँ पे बी दिख रहा है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी आपका हट गया। तो अभी हमारा, जबकि यहाँ पे ट्रैकिंग हुआ है और साथ ही साथ इंसर्शन भी हुआ है और डिलीशन भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ केवल क्या शो कर रहा है, कमेंट शो कर रहा है। तो रिवीजन में केवल कमेंट शो कर रहा है और कमेंट बैलून में भी शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, कमेंट को भी हटा देंगे। तो ना तो इधर शो करेगा ना तो इधर शो करेगा। तो इसको हटा कर देखते हैं, देखिए जीरो रिवीजन अभी दिखाता है। रिवीजन मतलब इसमें क्या क्या चेंजिंग किए हैं वो दिख कितना रहा है, तो कोई नहीं दिख रहा है। तो इसका काम ये होता है कि किसको दिखाना है, कमेंट को दिखाना है, कमेंट आ गया। इंसर्शन डिलीशन को दिखाना है, तो इंसर्शन डिलीशन हम किए हैं, तो इंसर्शन डिलीशन इधर दिखा देगा। इसी प्रकार से आगे भी बढ़ेंगे तो फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कहीं आप किसी वर्ड को फॉर्मेट कर दिए हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक वगैरह ये सब कर दिए हैं, तो उसको भी दिखाएगा। यहाँ पे जैसे टाइप हम सेलेक्ट करके और बोल्ड कर देते हैं और इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं सपोज दैट, तो इसको भी दिखाएगा यहाँ पे। तो आते हैं यहाँ पे और एक बार फॉर्मेटिंग पर हटा देते हैं और फिर से जाकर देखते हैं। फॉर्मेटिंग अभी नहीं हटा, अभी नहीं शो किया, कोई बात नहीं। हम फिर से हम कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं, इसी को बोल्ड इटैलिक वगैरह कर देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, इस पर जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेटिंग इनेबल होते हुए भी नहीं दिखा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको डॉक्यूमेंट को हटाकर स्पेशल इसी फॉर्मेटिंग को करके हम देखेंगे ट्रैक चेंजिंग, या फिर हम कहीं दूसरे में जाएंगे और यहाँ पे ट्रैक चेंजिंग को इनेबल रखते हुए और इसमें हम बोल्ड इटैलिक जो भी करना है, जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना, किस वर्ड में हम बोल्ड इटैलिक किया है। तो ट्रैक चेंजेस पर क्लिक रहेगा तभी ये काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो देखिए ये बैलून में भी दिखा रहा है और यहाँ भी दिखा रहा है कि बोल्ड इटैलिक हुआ है, लेकिन किसके वजह से, ये वजह थी फॉर्मेटिंग की। जैसे फॉर्मेटिंग हटा देंगे तो जहाँ भी फॉर्मेटिंग की है बोल्ड इटैलिक वगैरह ये सब, तो वो दिखाएगा नहीं। देखिए यहाँ से भी गायब, बैलून से भी गायब। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया ना। अब देखिए जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे थे, ये जो हम रिवीजन को इस साइड देख रहे थे ना, इसी रिवीजन को हम चाहते हैं नीचे देखें। तो इसके लिए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे तो ये सारा इंसर्शन डिलीशन यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या क्या किया है, इंसर्ट क्या किया है। तो बी को इंसर्ट किए हैं, कमेंट में इसको किए हैं, और अभी हम डिलीट ये किए हैं, और साथ में एक और ये वाला किए हैं। तो इसको ट्रैक नहीं कर रहा है, ये भी होगा। अच्छा इधर भी नहीं दिखा रहा है, तो वो भी नहीं दिखाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे केवल कमेंट शो कर रहा है क्योंकि यहाँ से हम हटा चुके हैं। देखिए फॉर्मेटिंग हटा गया है,
इसीलिए रिवीजन में वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब हम आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे रिवीजन में आ गया ना, ये बता रहा है यहाँ पे कब चेंजिंग किए हैं, कब कब मिनट कब कहिए किए हैं, तो ये सारा यहाँ पे दिखाता है। तो इसको हटा देते हैं, रिवीजन समझ गए ना, ड्यूइंग पेन समझ गए, रिवीजन समझ गए यहाँ पे। अब बैलून्स पर आते हैं तो वही बैलून्स में यहाँ पे 3 ऑप्शन था, शो रिवीजन इन बैलून्स, मतलब जो भी इसमें रिवीजन हमने किया है, रिवीजन मतलब अभी जस्ट बता दिए हैं क्या, कि इसमें जो भी चेंजिंग किया है उसी को रिवीजन बोलते हैं। तो अगर आप बैलून्स में दिखाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, शो रिवीजन इन बैलून्स। तो बैलून्स में देखिए सारा दिख रहा है, बैलून्स में दिख रहा है ना, यहाँ पे कमेंट ऐड किया है, यहाँ पे वीडियो क्या किए हैं, और मतलब यहाँ पे किसको दिखा रहा है, फॉर्मेटिंग किया है नहीं, इसमें भी शायद फॉर्मेटिंग किया है, कुछ भी तो दिखा रहा है। यानी जितना भी आप रिवीजन में देख पा रहे थे वो सब अब बैलून्स में देख रहे थे, इसी को तो बैलून्स बोलते हैं। यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग किया है, बोल्ड इटैलिक यहाँ पे बता रहा है, तो सारा कुछ यहाँ पे ये डिलीट किया है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि डिलीट किए हैं, तो ये डिलीटेड पार्ट है, ये आपका कमेंट पार्ट है, और ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है, फॉर्मेटिंग पार्ट है। तो ये तो समझ गए हैं यहाँ से। तो इसी प्रकार से और इसमें करना है बैलून्स में, शो ऑल रिवीजन इन लाइन। अब रिवीजन को जितने भी रिवीजन इसमें चेंजिंग किए हैं उसको इन लाइन दिखाना है, बैलून्स में नहीं दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना होगा। तो देखिए अब सब बैलून्स में नहीं दिख रहा है, अब किस में दिखा रहा है, लाइन में दिखा रहा है। तो बैलून्स यहाँ से गायब हो गया। तो बैलून्स का मतलब समझ गए, साइड में जो आ रहा है वो वही बैलून्स होता है। आगे बढ़ते हैं, शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स। तो बैलून्स को पहले इनेबल करना पड़ेगा हमको, तो हम शो रिवीजन इन बैलून्स पर क्लिक करना होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो इस पर पहले क्लिक कर देंगे, बैलून्स शो हो जाएगा। अब बैलून्स में देखिए जो डिलीशन किए हैं, इंसर्शन किए हैं, कमेंट किए हैं, फॉर्मेटिंग किए हैं, वो सब बैलून्स में तीनों दिखा रहा है ना। लेकिन हम जैसे इस पर क्लिक कर देंगे किस पर, बैलून्स पर, और इस पर जाएंगे शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स, तो इसमें क्या क्या दिखाएगा कि जो फॉर्मेटिंग हुआ है और जो कमेंट हुआ है वही केवल दिखाएगा, डिलीशन नहीं दिखाएगा। तो इस पर क्लिक कर देते हैं, तो देखिए डिलीशन गायब हो गया, और केवल क्या क्या दिखा रहा है, केवल दिखा रहा है आपका मतलब जो फॉर्मेटिंग हुआ है और जो आपका कमेंट हुआ है वही दिखा रहा है। बात बुझा गया ना, तो इसको छोड़ा जाए, बात समझ गए, तो रहने देते हैं इतना ही, आगे इसका देखा जाएगा, छोड़ देते हैं। तो ये समझ में आया ना क्या क्या हुआ है, कंट्रोल बहुत